अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि जो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें एक्सटॉर्शन की घटनाएं होती रहती हैं, किलिंग्स की घटनाएं होती रहती हैं। जैसा मेरे सहयोगी हरिभाई पापसारथी ने बतलाया है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग बराबर स्टेट गवर्नमेंट्स को मैक्सिमम असिस्टेंस जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो मैक्सिमम असिस्टेंस हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते रहते हैं। सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 2010 में जो लगभग 2213 इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें से कि सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस की जो किलिंग हुई थी वो 1005 थी और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की जो किलिंग थी अकेले 285 थी और सिविलियंस की किलिंग 720 थी। आज की तारीख में मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोगों की स्ट्रेटजी का ही परिणाम है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को जो हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी का यह परिणाम है कि 2015 में अब टोटल डेथ्स जो हुई हैं वो 226, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की किलिंग जो 2010 में 285 थी आज केवल 58 रह गई है। और इतना ही नहीं, 2010 में सिविलियंस की किलिंग जो लगभग 720 थी आज वह घटकर केवल 168 रह गई है। और जैसा मेरे सहयोगी ने आश्वस्त किया है कि इस माओवाद के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए जो भी अधिकतम सहायता राज्य सरकारों को हम उपलब्ध करा सकते हैं वो हम उपलब्ध कराते हैं। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास का जहां तक प्रश्न है, वो विकास के लिए भी हमारी कई योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं की जानकारी हमारे सहयोगी ने यहां दी है और फिर रिवाइव कुछ स्कीम्स जो 14 फाइनेंस कमीशन के कारण जो कट गई थी, हम उनको रिवाइव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज हैं और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में ISIS को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था।